मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में अब मानसून का असली असर शुरू हो गया है? क्या लगातार हो रही बारिश अब और ज्यादा जिलों तक पहुंचने वाली है? और क्या आज का मौसम राहत के साथ नई चुनौती भी लेकर आया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और भोपाल से इस वक्त की सबसे बड़ी मौसम खबर यह है कि मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दायरा बढ़ रहा है और अब मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 43 जिलों में आंधी, गरज, चमक और बारिश का अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले एक बड़ी घटना की बात करें। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में उफनाए पुल को पार करते समय एक ट्रैक्टर तेज बहाव में बह गया। ट्रैक्टर चालक अभी भी लापता बताया जा रहा है। यह घटना साफ संकेत देती है कि जहां लगातार बारिश हो रही है, वहां छोटी नदियों, नालों और पुलों पर पानी का बहाव अचानक बढ़ सकता है। इसलिए आज लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अब अगले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सागर, पन्ना, दमोह, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर और आसपास के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर तेज हवा भी चल सकती है, इसलिए खुले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और यात्रियों को मौसम के अचानक बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन क्या पूरे प्रदेश में एक जैसी राहत मिलेगी? ऐसा नहीं है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और नौगांव जैसे इलाकों में दिन के समय गर्मी और उमस का असर बना रह सकता है। नौगांव प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर उज्जैन प्रदेश के बड़े शहरों में सबसे ठंडा रहा, जबकि खंडवा, खरगोन, छिंदवाड़ा, रतलाम और सिवनी जैसे जिलों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। यानी आज भी मध्य प्रदेश में मौसम की दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। पिछले 24 घंटों में शिवपुरी, छिंदवाड़ा और भोपाल सहित कई जिलों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। शिवपुरी में तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की घटनाएं सामने आईं, जबकि रतलाम में सड़कें और अंडरब्रिज जलमग्न हो गए। ऐसे में जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है, वहां शहरी क्षेत्रों में जलभराव और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। अब किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में खेतों की नमी बेहतर हुई है, लेकिन पूरे प्रदेश की स्थिति अभी समान नहीं है। जिन इलाकों में अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां खरीफ फसलों की तैयारी तेज हो सकती है, जबकि जिन जिलों में अभी भी वर्षा कम है, वहां स्थानीय परिस्थितियों को देखकर ही खेतों में काम आगे बढ़ाना अधिक सुरक्षित रहेगा। गरज चमक के दौरान खेतों में काम करने से बचें और यदि मौसम अचानक बिगड़ता दिखाई दे तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचें।
कुल मिलाकर अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश का मौसम सक्रिय बना रहेगा। कई जिलों में बारिश राहत लेकर आएगी, लेकिन तेज बहाव, बिजली गिरने और तेज हवाओं जैसी परिस्थितियां भी कुछ स्थानों पर चुनौती बन सकती हैं। इसलिए मौसम विभाग के अलर्ट को गंभीरता से लें और विशेष रूप से नदी नालों, पुलों और जलभराव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतें। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या अब मध्य प्रदेश में मानसून अपनी असली रफ्तार पकड़ने वाला है, या फिर कुछ जिलों को अभी भी अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्या लगातार हो रही बारिश खरीफ सीजन के लिए राहत बनेगी, या अलग अलग क्षेत्रों में असमान वर्षा किसानों की चिंता बढ़ाएगी? यही वह बड़ा सवाल है जिस पर अब मौसम वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ दोनों की नजर बनी हुई है। यदि अगले 3 से 4 दिनों के मौसम ट्रेंड को देखें तो संकेत मिल रहे हैं कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां बनी रहेंगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, मालवा, निमाड़, महाकौशल और शहडोल संभाग के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता अपेक्षाकृत कम रह सकती है। हालांकि स्थानीय स्तर पर तेज बौछारों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में एक जैसी बारिश नहीं होगी, बल्कि मानसून चरणबद्ध तरीके से अपना प्रभाव बढ़ाएगा। अब वर्षा घाटे और जल संसाधनों की स्थिति को समझिए। लगातार 4 से 5 दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश की कुल वर्षा स्थिति में सुधार जरूर आया है। पहले जहां वर्षा घाटा लगभग 50% तक पहुंच गया था, वह घटकर लगभग 41% के आसपास आ गया है। फिर भी पूर्वी मध्य प्रदेश, जबलपुर, रीवा, शहडोल और आसपास के कई जिलों में वर्षा की कमी अभी भी पश्चिमी हिस्सों की तुलना में अधिक बनी हुई है। दूसरी ओर भोपाल, इंदौर, शाजापुर, सीहोर, मंदसौर, नीमच और कुछ पश्चिमी जिलों में वर्षा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हुई है। यदि आने वाले सप्ताह में इसी तरह बारिश का क्रम जारी रहता है तो प्रमुख बांधों और सिंचाई परियोजनाओं में भी जल संचय बढ़ने की संभावना बनेगी। हालांकि जलाशयों की वास्तविक स्थिति आगामी आधिकारिक अपडेट से और स्पष्ट होगी। अब बात करते हैं पूरे सप्ताह के मौसम की। वर्तमान मौसम संकेत बताते हैं कि सप्ताह भर प्रदेश में मानसून सक्रिय बना रह सकता है। बीच बीच में तेज बारिश, फिर कुछ घंटों का विराम और उसके बाद दोबारा बादलों की सक्रियता, ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि बंगाल की खाड़ी और मध्य भारत के ऊपर बनने वाली मौसम प्रणालियां सक्रिय बनी रहीं, तो जुलाई की शुरुआत में बारिश का दायरा और मजबूत हो सकता है। इसका सीधा फायदा उन जिलों को मिलेगा जहां अभी तक वर्षा सामान्य से काफी कम रही है। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण: मध्य प्रदेश की खरीफ खेती अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है। सोयाबीन, मक्का, धान, कपास, उड़द, मूंग और तुअर जैसी प्रमुख फसलों के लिए लगातार नमी अत्यंत आवश्यक है। जिन जिलों में अच्छी और लगातार बारिश हो चुकी है, वहां बुवाई की रफ्तार तेज होने की संभावना है। लेकिन जिन क्षेत्रों में अभी भी बारिश असमान है, वहां केवल पहली बारिश के आधार पर पूरी बुवाई करना जोखिम भरा हो सकता है। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे तभी बीज का अंकुरण बेहतर होगा। जिन किसानों ने पहले ही बुवाई कर दी है, उनके लिए यह बारिश फसल की शुरुआती बढ़वार के लिहाज से लाभदायक हो सकती है। वहीं जिन इलाकों में गरज चमक की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी जरूरी है। बिजली चमकने के दौरान खुले खेत, ऊंचे पेड़ और धातु के उपकरणों से दूरी बनाए रखना सबसे सुरक्षित उपाय रहेगा। अब सबसे अहम सवाल: क्या इस साल मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी? अभी तक के उपलब्ध आधिकारिक संकेत यही बताते हैं कि मानसून की शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन केवल शुरुआती देरी के आधार पर पूरे सीजन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जुलाई और अगस्त मानसून के सबसे महत्वपूर्ण महीने होते हैं और इन्हीं महीनों की सक्रियता पूरे सीजन की तस्वीर तय करती है।
यदि आने वाले दिनों में कम दबाव के क्षेत्र लगातार बनते रहे तो अब तक की वर्षा कमी में और सुधार हो सकता है। इसलिए मौसम वैज्ञानिक फिलहाल पूरे सीजन को लेकर सतर्क आशावादी रुख बनाए हुए हैं और अगले एक सप्ताह की गतिविधियों को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या अगले कुछ दिनों में मानसून पूरे मध्य प्रदेश पर समान रूप से सक्रिय हो पाएगा और क्या जिन जिलों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है वहां भी अच्छी वर्षा का सिलसिला शुरू होगा। यही आने वाले मौसम अपडेट का सबसे बड़ा विषय रहेगा। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं।